हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम पॉलिटी में पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हमने अपना जो पार्ट 1 था वो स्टार्ट किया था, यानी कि जहां से संविधान स्टार्टिंग होता है हमने वहां से इसको शुरुआत कर दिया था। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 हमने पढ़ रखे थे, जिसमें हमारा जो पहला भाग था उसी के अंतर्गत ये चारों आर्टिकल आ रहे थे। और पहला भाग हमारा क्या था, पार्ट 1, जिसमें क्या लिखा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये हमने पढ़ने की कोशिश की थी, काफ़ी अच्छे वे में हमने सारी चीज़ें समझी थी। एक बार पीछे जाके आपको बता देता हूँ क्या क्या हमने कहाँ से पढ़ा था। तो ये हमने कल पढ़ने की कोशिश की थी, क्या, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें हमने ये बताया था कि इसके 4 आर्टिकल्स हैं और चारों आर्टिकल्स में हमने जो भी था हमने पढ़ने की कोशिश की थी। हमने कहा था कि भारत राज्यों का एक संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, और ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भीमराव अंबेडकर ऐसा कह के गए हैं। और जो 28 राज्य हैं भारत के और 8 जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनकी जिक्र यानी इनका जो जिक्र मिलता है वो अनुसूची 1 में मिलता है। और ये अनुच्छेद 1 में बात कही गई है। फिर हमने अनुच्छेद 2 देखा था, किसी भी बाहरी राज्य को अगर भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 लगाएंगे उसमें, यानी कि कोड 2 लगाएंगे। और अगर किसी भारत के अंदर ही किसी राज्य में कुछ परिवर्तन, नाम में, सीमा में कुछ भी चेंजेस करना है या नए राज्य का निर्माण, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी करना हो, नाम में परिवर्तन वगैरह, और ये हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। फिर हम आगे आए थे और आगे हमने ये भी पढ़ा था और आगे हमने ये 4 की बात की थी। 4 में क्या कहा, जो भी 2 और 3 में होगा वो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, उसके लिए अनुच्छेद 368 की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है कुछ भी करते हो। फिर हम यहाँ पे आए थे, हमने कुछ कमेटीज़ देखी थी, कैटेगरीज देखी थी राज्यों की। और जो उसके बारे में हमने जब पढ़ा था तो हमने एसके धर आयोग देखा था। एसके धर आयोग ने कहा था भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। और ये एसके धर जून 1948 में बना था और दिसंबर 1948 में रिपोर्ट आई थी। इसके बाद जेपीबी कमेटी आई थी जो कि 1948 में दिसंबर में बनी थी और रिपोर्ट इसकी 1949 अप्रैल में आई थी, जिसमें इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं के नामों को मिला के जेपीबी समिति बनाई गई थी। ये तीनों कांग्रेसी नेता थे। उसके बाद हमने देखा था कि ऐसा होने के बाद क्या हुआ था, एक नेता थे कांग्रेसी पोट्टी श्री रामलुलू, तो इनका निधन हो जाता है। कब, ये 56 दिन की भूख हड़ताल करते हैं, कहते हैं कि हमें तो चाहिए तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन। तो ये इनकी डेथ हो जाती है 1952 में। और मजबूर होकर सरकार ने क्या किया, एक मद्रास जो राज्य था उससे आंध्र प्रदेश को बना दिया गया था। और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ था। और इसकी सिफारिश बाचू कमेटी ने की थी। फिर हमने देखा था इसके लिए और मांगें उठी थी, तभी एक फजल अली आयोग बना था। और फजल अली आयोग ने कहा था, ये दिसंबर 1953 में बना था, क्योंकि अभी क्या हुआ था, अक्टूबर 1953 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। तभी दूसरे महीने में इसका गठन कर लिया गया फजल अली आयोग का। इसमें अध्यक्ष तो फजल अली ही थे, एक के एम पडिक्कर सदस्य थे, दूसरे एच एन कुंजरू थे। इनकी रिपोर्ट 1955 में आती है और ये 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की मंजूरी देते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो भाषा के आधार पर है हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस डाल देते हैं। वो कंडीशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम यहाँ पे आ गए थे कल और हमने यहाँ से अपनी क्लास को आगे बढ़ा दिया था, मतलब एंड कर दिया था, हमने कह दिया था, ओवर कर दिया था, कहा कि हम यहाँ से अपनी क्लास कल से पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ से अपनी क्लास पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ से। और यहाँ पे हमें राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 आता है, 7वां संविधान संशोधन क्या है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट आता है, तो उसमें जो 1 नवंबर 1956 को ये आता है 7वां संविधान संशोधन। इसमें बोला जाता है 14 राज्य होने चाहिए और आपके क्या है, 6 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। ऐसी बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग में। ये पुनर्गठन आयोग आया तो इसमें 14 राज्य गठित किए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। अब ये आपके क्या हैं, 14 राज्य हैं और ये आपके क्या हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला तो आपका आंध्र प्रदेश ही गठित किया गया, उसको ही ले लीजिए। आंध्र प्रदेश जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। फिर आपका एक असम है, आंध्र प्रदेश, असम, फिर बम्बई, बिहार। देखिए ये
ये जो है एक क्रॉनिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं। क्रॉनिकल ऑर्डर बोलते हैं मतलब ये लेटर वाइज लगे हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बम्बई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मद्रास, मैसूर, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आपका क्या है ये राजस्थान। ये मतलब इस तरह से ये सारे के सारे क्या हैं राज्य हैं। ये आपके राज्य 14 राज्य आपके ये वाले उस टाइम पे थे जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 आया था। तो ये राज्य आपको याद भी होने चाहिए, पता होने चाहिए। पूछ सकता है कौन सा राज्य 1956 के अधिनियम के तहत बना था या था उस टाइम पे। तो ये वाले थे आंध्र प्रदेश, असम, बम्बई, बिहार, जम्मू, केरल, मद्रास, मैसूर, मध्य प्रदेश और आपका क्या है पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। ये वाले आपके थे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं है, बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। अब जो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई थी, 6 केंद्र शासित, जिसमें दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश जो आज के टाइम पे एक स्टेट है, उस टाइम पे ये एक यूटी था। अंडमान निकोबार जो कि अभी भी यूटी है। मणिपुर और त्रिपुरा ये भी आपके यूटी थे और ये 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा इनको मिलता है। लक्षद्वीप एक मिनिकॉय और एक अमीनी द्वीप, ये 3 द्वीप थे जो कि उस टाइम पे केंद्र शासित प्रदेश थे। बाद में क्या हुआ, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप को मिला के लक्षद्वीप और मिनिकॉय और अमीनी द्वीप को मिला के क्या बना दिया गया, केवल और केवल लक्षद्वीप बनाया गया। केवल और केवल लक्षद्वीप बना दिया गया 1973 में। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम इनकी डिटेल जानकारी लेते हैं। ये क्या है, उस टाइम पे जो राज्य थे, ये पूछा जा सकता है आपसे, उस समय कितने राज्य थे, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हम देखते हैं राज्यों का जो गठन हुआ इनके बाद में, क्योंकि 15वां भी तो राज्य आया होगा, 16वां भी तो आया होगा, तो इनके बारे में देखते हैं। देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ। जो 15वां राज्य आया वो आपका कौन सा आया, गुजरात। कब आया, 1960 में, क्योंकि 1956 के अधिनियम के तहत 14 राज्य थे। 15वां राज्य आपका गुजरात बना। तो आपका क्रम भी पता होना चाहिए कौन सा राज्य कब बना। 15वां राज्य आपका गुजरात बनता है 1960 में। इनसे डेट पूछ ली जाती है, गुजरात का गठन कब हुआ था, ये बहुत पूछा जाता है। 1960 में बना था गुजरात। और 16वां राज्य जो है वो नागालैंड बना था और नागालैंड 1963 में बना था। 16वां राज्य आपका क्या है, नागालैंड बना था। 17वां आपका हरियाणा बना था जो कि 1966 में बना था। अब इनको कैसे कैसे याद करूं, मेरे भी समझ में नहीं आ पा रहा है, मैं आपको कैसे कैसे बताऊं। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट तो कर सकता हूं, लेकिन कितना कनेक्ट करूंगा मैं भी। तो देखिए गुजरात को आप 1960 मानिए, गुजरात को क्या मानिए 60। फिर नागालैंड में जो ये ला बना है इस तरह से बना है, और इसमें 1963 में भी क्या है, ये 3 बने, तो इसी तरह से बने। थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कैसे आप बना पाएँ। अभी हरियाणा है तो हरियाणा में ये अणा बना है, तो ऐसे ऐसे 2 डंडे हैं, तो लास्ट में यहाँ पे 1966 ऐसे डबल 6 हैं। ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे तो आपको याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश में आपका क्या है, ये 1971 में बना और 18वां आपका क्या है राज्य है। हिमाचल प्रदेश आपका 18वां राज्य है और ये 1978 में बना था। फिर आपका ये मणिपुर है, मणिपुर 1972 में बना। त्रिपुरा भी 72 में बना। कैसे याद रखेंगे, देखिए मणिपुर में भी लास्ट में क्या आ रहा है, रा आ रहा है। त्रिपुरा में भी क्या आ रहा है, रा आ रहा है। और 1972 में भी ऐसे आप 2 बनाते हैं तो वो रा ही एक तरीके से आ जाता है। तो एक थोड़ा कनेक्टिंग है, आप कैसे भी मतलब याद कर सकते हैं। तो मणिपुर आपका 19वां राज्य था, और जो 19वां राज्य आपका मणिपुर था, और उसके बाद जो आपका 20वां राज्य था वो त्रिपुरा था, और 21वां राज्य आपका मेघालय बनता है। ये भी 1972 में ही बनता है। तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये आपके 1972 में बनते हैं आपके 3 राज्य। उसके बाद आपका 22वां राज्य जो सिक्किम है 1975 में बना था। 36वां संविधान संशोधन, पहले तो 35वां संविधान संशोधन आया 1974 में, जिसमें क्या कहा गया, ये एसोसिएट राज्य है। फिर इसको क्या है 36वां संविधान संशोधन किया गया और इसको क्या है 22वां राज्य बनाया गया 1975 में। तो सिक्किम 22वां राज्य बना था हमारा। उसके बाद जो 23वां राज्य आया था वो मिजोरम आया था, जो कि 1987 में बना था। तो मिजोरम, गोवा और आपका अरुणाचल प्रदेश ये 1987 में बने थे। मिजोरम भी आपका 1987 में बना था और ये 23वां राज्य था। 24वां राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश जो भी 1987 में बना था। 25वां आपका गोवा बना था और ये भी 1987 में ही बना था। इतने आपको राज्य कैसे भी कैसे ना आपको याद करने पड़ेंगे।
तो कैसे भी आप दिमाग लगाएं, क्या लगाएं, कैसे लगाते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं, ज़्यादा 2 3 4 बार पढ़ेंगे तभी आपको ये दिमाग में बैठेंगे, वैसे आप कुछ भी करें नहीं बैठते हैं ये दिमाग में। फिर 26वां राज्य आया था छत्तीसगढ़। देखो 26वां छत्तीसगढ़ आया ही था, क्योंकि 25 तो थे, तभी 3 राज्यों का गठन हुआ था, तभी तो हमारे राज्य 28 हुए थे। और ये 36वां आया था 2002 में आया था। कब आया था? 1 नवंबर 2002 में, नहीं 2000 में आया था। फिर 27वां राज्य आपका उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में आया था। फिर 28वां राज्य आपका झारखंड आया था, जो कि 15 नवंबर 2000 में आया था। और 29वां राज्य आपका तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को, ये आपको पता है। और बाद में क्या किया गया, ये इतने राज्य हमारे कब थे, ये हमारे 2020 तक ऐसे ही राज्य 29 थे। लेकिन हुआ क्या, 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर है उसको क्या कर दिया गया, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। एक तो लद्दाख बनाया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर। और जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, जो जम्मू कश्मीर पहले हमारा राज्य हुआ करता था, वो क्या बना दिया गया, वो हमारा बना दिया गया, एक यूटी बना दिया गया। अच्छा, यूटी बना दिया गया सर? हाँ, यूटी बना दिया गया सर। तो जम्मू कश्मीर आपका क्या बना दिया गया, एक यूटी बना दिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर पहले भी था, यहाँ पे मैंने शायद अभी वीडियो में बोल दिया था, ये यहाँ पे नहीं था, लेकिन ये जम्मू कश्मीर पहले भी था। और मतलब कुछ और बोलने को था मैं, और वहाँ पे जम्मू कश्मीर को मैं बोल गया था। तो जम्मू कश्मीर आपका क्या था, यहाँ पे पहले भी था, और इसी जम्मू कश्मीर को अलग करके क्या कर दिया गया था, यूटी, एक लद्दाख, एक आपका जम्मू कश्मीर बनाया गया। फिर क्या हुआ, 20 जनवरी 2020 को क्या किया गया, जो दादर नगर हवेली दमन व दीप थे, इनको मिला के एक यूटी बनाया गया। अब वर्तमान में हमारे कितने हैं, 28 राज्य हैं, और 8 हमारे क्या हैं, यूटीज हैं। तो ये हमारे क्या हैं, राज्य हैं। तो इतने राज्यों का गठन हुआ है। अब यही हमको पढ़ना था, यही हमारा क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत इतने आपके क्या हैं, राज्यों का गठन हुआ है। ये इसी के 1956 के तहत ही सारा कुछ हुआ है। अब कुछ और भी राज्य हैं जिनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये क्वेश्चन कैसा बनेगा, ऐसा नहीं है पॉलिटिकल क्वेश्चन बने, पॉलिटी वाला क्वेश्चन बने, ये आपका ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि ये चीज़ ज्योग्राफी में भी है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब जैसे ये केंद्र शासित जो राज्य हैं आपके इस टाइम पे कितने हैं, 8 राज्य हैं, और वो कितने हैं, 28 राज्य हैं। वो तो हमने पढ़ ही लिए। कब कौन सा बना, 22वां कब बना था, सिक्किम बना था, 1975 में बना था। ऐसे आपको याद रखना है। एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली जो है, और एक आपका पुदुचेरी है, एक आपका जम्मू कश्मीर है। ये आपके क्या हैं, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। और तीनों प्रदेशों में विधानसभा है। किसमें, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर में, सब में क्या है, इन तीनों में विधानसभा है। लद्दाख में नहीं है, अंडमान निकोबार में भी नहीं है। दादर एंड नगर हवेली दमन व दीव, ये एक आपका यूटी है, इसमें भी नहीं। चंडीगढ़ यूटी कब बना, 1966 में बना। चंडीगढ़ यूटी कब बना, 1966 में आपका चंडीगढ़ एक यूटी बना। और लक्षद्वीप जो है, ये तो मैंने बताया था, अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप, मिनी द्वीप, इनको मिला के आपका क्या बनाया गया था, लक्षद्वीप बनाया गया था। और संविधान जो यूटी है ना, यूटी में, यूटी कितने हैं, यूटी संविधान के भाग 8 में वर्णित हैं। यूटी का जो जिक्र दिया गया है, यूनियन टेरिटरी का, ये जो भी ये आपके हैं, इनका जिक्र कहाँ मिलेगा, संविधान में। संविधान का एक पार्ट 8 है, और उस 8वें पार्ट में आर्टिकल 239 से लेके 241 तक की बात की गई है। तो 239 से 241 तक इन्हीं राज्यों के बारे में बात की गई है, इन्हीं की चर्चा की गई है, कौन सा क्या है, सारी चीज़ें इसमें डिटेल में यहाँ पे दी गई हैं। अब एक संविधान संशोधन होता है, 10वां संविधान संशोधन। दादर नगर हवेली एक यूटी जो था, एक मिनट, दादर नगर हवेली जो कि यूटी बनाया गया था 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत। 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर नगर हवेली को यूटी बनाया गया था। इससे पहले इस पे पुर्तगाल का कब्जा था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, दादर नगर हवेली कब यूटी बना, 1961 में। किसका कब्जा था, पुर्तगाल का। ये आपका पुर्तगाल का कब्जा था, यानी कि आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। कब यूटी बना, ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। ऐसे आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे।
और 12वां संविधान संशोधन 1962 में होता है। इसमें दमन, दीव, गोवा इनको एक यूटी बनाया गया था, जो कि गोवा 1987 में पूर्ण राज्य बन जाता है और ये वाले आपके क्या रह जाते हैं, यूटी ही बने रहते हैं। और गोवा को क्या बना दिया जाता है, पूर्ण राज्य बना दिया जाता है 1987 में। फिर क्या है, 20 जनवरी 2020 को, जो भी पीछे मैं बता चुका हूँ, दादर नगर हवेली, दमन व दीव को मिला के एक यूटी बना दिया गया। और 14वां संविधान संशोधन जो 1900, ये मैंने यहाँ पे क्यों डाला, ये मैंने यहाँ पे क्यों डाला 20 जनवरी 2020, क्योंकि अभी जो दमन व दीव की बात की ना, तो दमन व दीव के बारे में यहाँ पे बताना था कि अब दमन और दीव को क्या है, दमन, दीव, दादर नगर हवेली को एक यूटी बना दिया गया है, और ये बात पीछे मैं बता भी चुका हूँ। और 14वां संविधान संशोधन 1962 में पौंडीचेरी में हुआ, मतलब पौंडीचेरी में नहीं हुआ, 14वां संविधान संशोधन 1962 जो हुआ उसमें पौंडीचेरी को क्या किया गया, इसमें विधानसभा का गठन किया गया। क्या किया गया, पौंडीचेरी को एक तो अंग्रेज़ों से इसमें छीन लिया गया। क्या किया गया, इसको अंग्रेज़ों से छीना गया। अंग्रेज़ों से नहीं, क्या मैं कहाँ से कहाँ मैं कनेक्ट कर देता हूँ, जबकि साफ साफ लिखा है, मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। मैं कुछ बोलने को था, कुछ बोल रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा था। तो 1962 में एक संविधान संशोधन आता है 14वां। अब पौंडीचेरी को यहाँ पे क्या किया जाता है, एक क्या बना दिया जाता है, यूटी बना दिया जाता है। और इस पौंडीचेरी जो यूटी है, इसमें विधानसभा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है पुदुचेरी पौंडीचेरी एक ही बात होती है। 30 सदस्यों वाली एक विधानसभा है। और ये 1954 तक फ्रांसीसियों के कब्जे में था। भारत ने इसे 1954 में फ्रांसीसियों से छीना था, ठीक है। और 69वां संविधान संशोधन एक आता है, जिसमें दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन बनाया जाता है, एनसीआर बनाया जाता है। एनसीआर इसको बनाया जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन या नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोला जाता है। और इसमें जो है 1992 में क्या बनी 1992 में क्या बनी, विधानसभा बनी। और विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 70। तो दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें 70 सदस्य हैं। कब बनी, 1992 में बनी। तो किसमें आपके सदस्य हैं, तो पुदुचेरी में आपके 30 सदस्य हैं और दिल्ली में आपके 70 सदस्य हैं। और ये कब बनी, 1962 में बनी। तो ये आपको याद रखना है इन विधानसभाओं के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या बचा हुआ है। शायद ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट ही है दोस्तों, और ये लास्ट स्लाइड है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपको। अब जो ये पुदुचेरी है, ये किस आर्टिकल में दिया है, पुदुचेरी जो विधानसभा है वो किस आर्टिकल में है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने अभी बात की थी कि जो ये जो आपके यूनियन टेरिटरी हैं, ये आपके 239 से लेके 241 तक दिए गए हैं और भाग 8 में दिए गए हैं। तो ये जो पुदुचेरी है, ये 239 ए में आपका मिलता है। किस में मिलता है, 239 ए में आपको देखने को मिलता है। और ये जो पुदुचेरी है, ये 3 राज्यों में है, जैसे कि केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। एक तो पुदुचेरी वो खुद ही तमिलनाडु में है, और 3 राज्यों में और फैला हुआ है, जैसे कि केरल का जो माहे, केरल में एक माहे ज़िला है, वो आपका पुदुचेरी में आता है। आंध्र प्रदेश का जो येनम ज़िला है, वो आपका पुदुचेरी में आता है। तमिलनाडु का कराईकल आपका कहाँ में आता है, पुदुचेरी में, और पुदुचेरी खुद भी तमिलनाडु में ही आता है। तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है आपका पुदुचेरी। दिल्ली विधानसभा जो कि आर्टिकल 239 डबल ए में आती है, आर्टिकल 239 डबल ए में इसका जिक्र किया गया है। और जो यूटी जो हैं आपके 3 ही यूटी हैं, दिल्ली मतलब पुदुचेरी जिसको पौंडीचेरी भी बोला जाता है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये 3 आपके यूटी हैं। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब कुछ और चीज़ें हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ राज्य आपके विशेष दर्जा वाले हैं, कुछ राज्यों को सरकार ने विशेष दर्जा दे रखा है, उनके लिए मतलब कुछ विशेष सुविधाएं सरकार बना सकती है। और ये वो राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें बोला जाता है। और ये आपके कौन से हैं, असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये आपके राज्य हैं जो कि 7 राज्य हैं, इनको 7 बहनें बोला जाता है, इनको 7 बहनें बोला जाता है। और इनके लिए विशेष बात की गई है, इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इस विशेष राज्य के दर्जे में क्या होता है दोस्तों, एक जो इनका भाई है वो सिक्किम है, वो भी इसमें शामिल है। और इनमें क्या बात की गई है, कोई भी योजना, कोई भी कुछ भी आता है, कोई भी योजना अगर लागू होती है तो उस योजना पर 90% खर्चा केंद्र सरकार करेगी और 10% खर्चा आपका कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, क्योंकि इन्हें विशेष दर्जा है। बाकी
अन्य कंडीशंस में बातें अलग अलग होती हैं। कहीं पे 50-50%, कहीं पे 75% आपका केंद्र और आपका 25% राज्य, या फिर 60% केंद्र 40% आपका राज्य। लेकिन यहाँ पे 90% केंद्र करेगा, 10% राज्य करेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब विशेष राज्य दर्जा प्राप्त हेतु प्रावधान। विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि किस राज्य को विशेष दर्जा दिया जाएगा। एक तो राज्य का जो सामरिक दृष्टि है उससे वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना चाहिए। स्ट्रेटजिक जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसके लिए वो इम्पोर्टेंस होना चाहिए, स्ट्रेटजिक जो उसकी लोकेशन है। और राज्य का पर्वतीय और दुर्गम अवस्थित क्षेत्र होना चाहिए। कैसा राज्य होना चाहिए? जैसे पर्वतीय क्षेत्र है और दुर्गम, मतलब वहाँ पे बड़ा ही रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कुछ भी चीज़ें ठीक ठाक नहीं है, तो वहाँ के लिए ये क्या है, विशेष राज्य बना दिया जाता है। और उनकी जनसंख्या का जो घनत्व है वो बड़ा ही न्यूनतम है, बहुत कम जनसंख्या घनत्व है। आर्थिक व बुनियादी दृष्टि से पिछड़े हों, उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है और बुनियादी जो ढांचा है वो बड़ा ही पिछड़ेपन का ढांचा है, तो वो बड़ा ही पीछे हैं, बैकवर्ड क्लासेस में हैं, तो उनको ये विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, उन राज्यों को। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आज की जो क्लास है दोस्तों वो आपको समझ में आई होगी। और इन क्लास की जो पीडीएफ्स हैं दोस्तों, इन क्लास की जो पीडीएफ्स हैं अब मैं अभी इस टाइम पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको वाकई पढ़ना है और पीडीएफ भी चाहिए है तो पीडीएफ या तो हमारी आप पेड पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें हमने इसकी कुछ फ़ीस रखी है, और वो फ़ीस रखने का कारण मेरा पर्सनल भी है, क्योंकि मुझे अभी इससे कुछ इनकम नहीं हो रहा है और मुझे पूरा टाइम इसी में देना पड़ रहा है। और कुछ भी इनकम ना हो और पूरा टाइम इसमें दे रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि मुझे और भी चीज़ें इसमें जोड़नी है, जैसे मैथ की क्लास लानी है, रीजनिंग की लानी है। ऐसी क्लासें जब लाऊंगा तो इनके लिए मुझे एक थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और पीडीएफ भी क्या आपको इतनी महंगी मैं दे नहीं रहा हूँ। पूरी की पूरी हिस्ट्री की जो 725 करीब 725 सवा 700 पेजों की आपकी क्या है, 725 पेजों की लगभग आपकी पीडीएफ है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से हिस्ट्री कंप्लीट कराई है। और उसमें क्या है, उसकी फ़ीस मैंने ओनली 99 रखी है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। और 99 कोई बहुत बड़ी अमाउंट तो नहीं होती है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। परचेज करते हैं तो उससे मुझे फ़ायदा होगा, और मुझे फ़ायदा होगा तो मैं और क्लासें यूट्यूब पे डालूंगा, जैसे कि आपकी मैथ की क्लास, और बड़े सीरियल वे में लेके आऊँगा। क्योंकि मेरे पास जो मैथ क्लास बनाने के लिए जो मतलब इक्विपमेंट चाहिए वो नहीं है, और वो मैं कहाँ से जुटाऊँ, मेरे पास फ़ंड भी नहीं है। मैं आपको अपनी हालत नहीं बताऊँगा कि मेरी हालत क्या है, क्योंकि कोई भी किसी की हालत को नहीं समझ सकता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम पीडीएफ बेच रहे हैं तो बड़ा अन्याय का काम कर रहे हैं, तो ऐसा अगर आपको लगता है तो ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जो हालत है, मेरी जो तकलीफ़ है वो मैं जानता हूँ, आपकी तकलीफ़ आप जानते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी को पीडीएफ लेने में प्रॉब्लम है, पैसे नहीं हैं, तो वो मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट भी कर सकता है, और मैं उसको पीडीएफ फ्री में भी दे सकता हूँ। लेकिन ईमानदारी से, अगर आप नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो जब आप रिचार्ज करा सकते हैं, कभी डाटा ख़त्म हो जाता है तो फटाक से आप रिचार्ज करा सकते हैं, तो ये भी ले सकते हैं। इससे क्या है, आपके लिए फ़ायदे की बात यह है कि मैं और क्लासें चलाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।